रिमाइंडर थ्योरम, इसे क्या कहते हैं हम, शेष प्रमेय। तो छोटी छोटी बात पहले हम देख लेते हैं कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा भाग किया जाता है उसे हम डिवीजर कहते हैं, दैट इज भाजक। और कोसेंट होता है भागफल, रिमाइंडर। ठीक, तो हमने छोटी क्लास में देख रखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो आज अब पढ़ना है हमें रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। जैसे 17 को हम 6 में भाग किए, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो सिंपली हम क्या करते थे, 6 से 17 में भाग दिया, 6 दूना 12, यहाँ 5 आया। ठीक है, 6 दूना 12, 5 आया, तो हमारा कितना रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 5। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें हम कि अगर 27 है, इसको अगर हमने भाग किया 10 से, तो यहाँ बस हम शेषफल की बात कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आएगा, 10 से भाग देंगे, 10 दूना 20, 7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 3 है और 5 से भाग दिया, जाहिर सी बात है जब 5 को हम 3 से यानी कि डिवीजर को डिविडेंड या फिर भाजक और भाज्य में करें तो ये 0 बार में जाएगा और हमारा जो शेषफल है वो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, और देखिए हम अलग तरीके से अगर तो 13 और 9, तो देखो 9 है और 13। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया, 9 4 13। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन हर बार तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते ना, इतना लंबा लंबा। तो मान लो कोई नंबर है 49 और इंटू 65 और नीचे 9, तो हम मन में ही जो है इसका डिवाइड करेंगे। जैसे 9 बचे 45, कितना बचेगा, 4। 9 बचे 45, कितना बचा, 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा। इसी तरह 9 7 63, कितना बचा, 2। अब जो यहाँ आता है ना, इन दोनों को हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया, 8/9। देखो ये 9 से जो यहाँ कम रहता है, अगर यहाँ वाली वैल्यू से यहाँ वैल्यू कम है तो वही क्या हो जाती है, रिमाइंडर। तो क्या आएगा, 8। दूसरा देख लो, जैसे 54 है और 73 है और 8 से करना है, तो 8 6 48, 6 बचेगा, 8 9 72, 1 बचेगा। अब इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो क्या आ गया, 6/8। ये कम है 8 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 6 आ जाएगा, या शेषफल है वो 6 आ जाएगा। अगला देखें अगर हम, जैसे 1753 है, 1749, 83 और 171। ठीक है, इसको अगर 17 से करना है, 17 से करना है तो 17 एकम 17 कट गया, 17 तरीके 51, 2 बच गया। ये देखो 17 एकम 17। अब देखो ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 5, इसको 3 से करना है, तो 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 6 से कितना कम है ये, 1। तो हम अगर 6 देखें तो 6 से कितना कम हो रहा है, 1, -1, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। -1 का मतलब ये होता है कि इसको 3 के साथ घटाना है, तो 3 के साथ घटाया तो इसका रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, 17 एकम 17,
17 तरीके 51, 51 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो ये आ गया -2। ये आ गया 17 पचे 85, 85 से ये कितना कम है, 2। 17 दहा के 170, एक ज़्यादा। ठीक है, तो अब सबको गुणा कर दिया, माइनस माइनस देखो, -2 और -2 को गुणा करेंगे तो ये अपने आप 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे होता है। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि आ गया 8/17। क्या आ गया, 8/17। तो 17 से एक कम है, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 8। ठीक है, ये हमने बेसिक चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है ना कि फैक्टोरियल, जैसे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 गुणे 1। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे करके 1 तक। इसी तरह अगर 100 फैक्टोरियल है तो 100 गुणे 99 गुणे, ऐसे करते हुए हम जाते हैं। ठीक है, इसी में अगर किसी का डिवाइड करने को कह दें, जैसे 10 फैक्टोरियल में एक, ठीक है, इससे हमें डिवाइड करने को कह दे, चाहे 8 से कह दे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 7 से कह देता तो भी 0, 6 से कह देता तो भी 0, 5 से कहता तो भी 0, क्योंकि 8 से डायरेक्ट कट जा रहा है। जब ये चीजें कट जाती है पूरी पूरी और ऊपर गुणे में है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 0। जैसे 4 फैक्टोरियल को अगर डिवाइड करना है 8 से तो ये क्या होता है, 4 3 2 1, ये 8, 4 दूना कितना होता है, 8, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। ये जैसे ही कैंसिल हुआ और ऊपर गुणे में है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा केस जो एग्जाम में आता है वो है, मान लो अब ऐसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल, नीचे डिवाइड करना है 10 से। तो हमें ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले 10 कौन बनाएगा। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इससे 10 तो आ नहीं रहा। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। 5 फैक्टोरियल जैसे हम करते हैं तो क्या आता है, 5 4 3 2 और 1। यहाँ देखो 5 दूना 10, यानी कि एक 10 यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पर 10 आएगा और नीचे भी 10 है, यानी कि 5 फैक्टोरियल से 10 आना शुरू हो चुका है, सब में आएगा। तो ये चीज़ तो रहेगी। 6 फैक्टोरियल में 5 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, यानी कि इसके बाद जितना भी आएगा सब में हमें 10 तो मिलना ही है, यानी कि ये सबको काट देगा इसके बाद वाले को, सबका रिमाइंडर जैसे क्या आ जाएगा, 0। हमारा सवाल बस इतना कि 10 पे, ये हमारा सवाल हो गया असलियत में, क्योंकि इसके बाद का रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें 10 आ गया है और ये सब गुणे में रहता है। ठीक है, तो हम देखा 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल हमने 2 देखा, 3 फैक्टोरियल 6, 4 24, तो 24 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24/10, तो 6 2 8 1 9 9 4 13, 33/10। 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल अप करते हैं। अब हमारा सवाल है 35 पे 113 को 9 से भाग देना। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि अंदर वाले को देखते हैं कि ये 9 से कितनी बार में कट रहा है।
तो देखो 9 चौके 36 होता है, 9 4 जा 36, 36 होता तो ये पूरा कट जाता, यानी कि 35 है। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि इसके नज़दीक क्या आ रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पर 35 हो जाए या तो यहाँ पे 37 हो जाए। देखो ये 35 है, मतलब ये एक कम है, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कम। ऊपर अगर ऑड है या विषम संख्या है तो ये -1 आ जाएगा। ये क्या है, रिमाइंडर। हम क्या बताए थे, अगर ये नेगेटिव आया तो क्या होता है, 9 - 1 8, 8 इसका क्या है, रिमाइंडर। अगला देखो, जैसे 37 है और 9 और ऊपर है 113। अब देखो ये प्लस वाला केस है, तो यहाँ आ गया +1, एक ज़्यादा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, +1। ठीक है, अब समझने वाली बात है, हर समय हमको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर या तो प्लस में बने या तो माइनस में बने। जैसे देखो 2 पे पावर 33 डिवाइड बाई 9। अब हमको समझ में आना चाहिए कि 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या आ सकता है, 8। यानी कि 2 पे अगर 3 कर दें और बाहर 11 कर दें तो ये आ जाएगा 8 पे 11/9। अब यही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये इससे कितना कम है, 1, तो -1 पे 11 और ये 9, तो कितना आ गया, -1। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 - 1 बराबर 8। देखो ये देखो, मान लो 2 पे आ गया 110 और ये 9, हमको ऊपर कराना है 8, यानी कि 8 लाने के लिए 3 से काटना चाहिए, तो 3 से काटो इसको, 2 बच जा रहा है। 2 बच जा रहा है तो उसको ऐसे लिख देंगे, 2 पे मान लो 2 है और 2 पे क्या है, 108। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 1 होता है 2 पे पावर 2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ पे 8। 8 के लिए हमें से 3 बाहर निकालना पड़ेगा, और 3 बाहर निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या ऊपर चाहिए जो 3 से कट जाए। अब इसको देखो हम आराम से लिख सकते हैं, 2 पे ये और ये हो जाएगा 2 पे 3 और ये आ जाएगा 3 3 9, 3 6 18 नीचे। अब ये क्या बन गया, 4 × 8 36 और ये 9। ठीक है, देखो 4 है तो 4 छोड़ दो, 8 है, 8 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 36। ये तो 4 ही रहेगा क्योंकि 9 से छोटा है, तो 4। अब देखो माइनस है लेकिन ऊपर क्या है, सम संख्या है, तो +1 हो जाएगा, दैट इज 4। देखो 2 पे 99 और नीचे 10, तो हमें पता है कि 2 से 10 काट सकता है, तो यहाँ 98 कर दो, यहाँ 10 कर, 2 पच्चे 10, तो अब क्या आ गया, 298/5। इसका फायदा क्या होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अब ये क्या आ गया, 4 49 और ये 5, एक कम है, -1 49 5, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, -1। रिमाइंडर क्या आ गया, -1। ठीक, तो कितना होगा ये,
5 माइनस 1 दैट इज 4। अब यहाँ पर जो हमने 2 से काटा था वो यहाँ हमें 2 क्या करना पड़ता है, इनटू करना पड़ता है। तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा आएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, क्योंकि एक्चुअल में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 10। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया 9 का 10 का किस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि नीचे वाले से एक कम में वो काम हो जाए हमारा। ठीक है, अब कुछ हम लोग स्पेशल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ थ्योरम देखेंगे कि किस तरीके से उस थ्योरम के द्वारा हम उसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आएगा फर्मेट्स थ्योरम। ये क्या कहता है कि अगर ए और पी जो है वो अगर को प्राइम मतलब 2 3 मान लो। ठीक है, को प्राइम नंबर है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, दोनों का एचसीएफ हमारा 1 आना चाहिए, दोनों का हमारा एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उस केस में अगर ए है और उस पर p माइनस 1 है और नीचे p है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, जहां पर p हमारा क्या है, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो 50 और ये 17। ठीक है, और यहाँ हो जाए 16, तो इसका रिमाइंडर अपने आप क्या आ जाएगा, 1। काम खत्म। यानी कि यहाँ जो रहेगा नंबर, ठीक है, उससे यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक कम। ये यहाँ पे प्राइम नंबर है, इससे एक कम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। इन दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 38 पे 102 और यहाँ पर 103, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। क्यों, ये इससे एक कम है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है कि 38 और 103 का जो मासा है, एचसीएफ है, वो क्या आना चाहिए, 1। देखो इसको और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लो है 82 पे है 54 और नीचे है 90, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 82 पे 80 पे 3 और ये 19। अब देखो 19 है, ये 18 है, यदि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, इन दोनों का जो हम लोग मासा निकालेंगे 82 और 19 का, वो 1 ही होगा। और 19 से ये कम है 18, मतलब इस अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 का क्यूब दैट इज 1, क्योंकि ऊपर 3 है। देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो 93 है और 11, दोनों सहअभाज्य है और ऊपर 51 है। ऊपर हमें क्या चाहिए, 10। तो 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 93 के ऊपर 50 कर सकते हैं और एक 93 अलग कर सकते हैं, और नीचे 11 है ही, तो इसको लिख सकते हैं 93 कर दो या 10 कर दो,
ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 11। देखो 10 हो गया, ये दोनों सहभाज्य हो गए और 93 तो है। ये जैसे हुआ तो ये तो पूरा 1 हो गया। अब हो गया 93/11। ठीक है, क्या हो गया 93/11। तो क्या होगा 11×8 = 88। 88 में 5 जोड़ेंगे तो 93 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फिर आगे करेंगे। जैसे मान लो 72 है और 85 है और यहाँ 29 है। हमको दिख गया दोनों क्या है, को प्राइम। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 28 चाहिए या 28 का मल्टीपल चाहिए। तो 28 इंटू 1 कितना आ जाएगा 28, और इंटू 2 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा 84। ठीक है, यानी कि हमको 72 पे अगर 84 करते हैं और एक 72 को अलग कर दें तो हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 29 72 पे पावर 28 और ऊपर पावर 3 इंटू 72। सिंपली ये 1 हो गया। क्या बच गया 72/29। ठीक है, तो ये कितना है 84 जाएगा, नहीं 46 जाएगा। 46 में 72, 29 दूना 2 9 18 कहाँ 58। 8 में 2 गया 6, सॉरी 12 में 8 गया 4, और 6 में 5 गया 1, 14। ठीक है, यहाँ 29 से भाग करके देखेंगे, इससे मतलब नहीं है। ठीक, इस तरीके से भी हम जो है रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूलर्स थ्योरम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि टॉसेंट का कॉन्सेप्ट देता है। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास नीचे वाला नंबर प्राइम है, मीन्स ए, ये फाई एन होता है और ये है, रिमाइंडर क्या आएगा 1। एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, और ये क्या है टॉसेंट फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, देखो टॉसेंट निकालते कैसे। सिंपल तरीका है कि अगर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर है, जैसे 3 5 7 और 2, तो सिंपल तरीका होता है कि 1 - 1/2 कितना आ गया 1/2, और इससे 2 से गुणा यानी कि 1। 3 का आएगा 1 - 1/3, दैट इज 2/3, और 3 से फिर इसी में गुणा, मतलब इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया 2। इसका मतलब है जो भी अगर प्राइम नंबर है उसका टॉसेंट फंक्शन उससे एक कम होता है। जैसे 2 का 1 होगा, 3 का 2 होगा, 5 का 4 होगा, 7 का 6 होगा। ये इसका टॉसेंट फंक्शन होगा अगर ये प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नीचे किसी के 5 है तो इसका टॉसेंट फंक्शन 4 होगा। लेकिन नीचे किसी के अगर इस तरीके का नंबर है 72, तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर में देखेंगे हम क्या क्या आता है। तो 72 के फैक्टर में क्या आता है, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 3 आएगा और फिर 3।
ठीक है, तो इसमें क्या आया, 2 और 3, क्या है, 2 और 3, 2 और 3। तो हम सिंपली बताए थे कि इसका 72 में गुणा तो होगा ही, प्लस टोसेंट फंक्शन ऑफ 2 और टोसेंट फंक्शन ऑफ 3, तो दोनों है, तो इसका कैसे निकालेंगे, 72 है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 72 इंटू 1/2 और 2/3, 26। और देखते हैं, जैसे मान लो टोसेंट फंक्शन निकालना है हमें, छोटे छोटे नंबर के निकालते हैं, 24, 18, 32, ठीक है। तो 24 में क्या आएगा, 2 से 24, 12, 6, 3 और 1, यानी कि ये आया 24 गुणे टोसेंट फंक्शन 2 आ रहा है, टोसेंट फंक्शन 3 आ रहा है, यानी कि 24 गुणे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, यानी कि आएगा 24 गुणे 1/2 और ये आएगा 2/3, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, जो भी नंबर क्या मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में लेके आना और उसको 1 से ऐसे कर देना, ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे मान लो 13 है और ऊपर है 127 और नीचे है 14, सॉरी 49, तो ये पता है 49 है तो ये 7 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर 7 से कटेगा यानी कि इसका जो हमारा टोसेंट फंक्शन ऑफ 49 इसका निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, 49 इंटू टोसेंट ऑफ 7, तो ये आएगा 49 इंटू 1 माइनस 1/7, दैट इज 49 इंटू 6/7, तो 7 7 49, तो ये आ गया 42 42। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 42 का मल्टीपल देखेंगे, 42 से कितनी बार में कटेगा, तो 42 देखेंगे तो 42 एकम 42, 42 गुना 84 और 42 त्रिक 126, तो ये 126 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा, तो 13 इंटू 126, 13 को अलग करेंगे यहाँ 49, फिर लिखेंगे 13 है, उसके ऊपर 42 लाएंगे और ये 3 बार में कटा और 13 अलग, नीचे क्या है 49, ठीक है। ये अपने आप क्या हो जाएगा, 1 बच के आ गया, 13/49, इससे छोटा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 13। अगला सवाल देखो, 5 से 75, नीचे क्या है 18, तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो 18 है, इसमें क्या आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, तो टोसेंट फंक्शन निकालेंगे तो 18 2 का और 3 का, तो 18 1 माइनस 1, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, तो दैट इज 18 पे 1/2 और 1/3, तो कितना आ जाएगा 3, 3 दूना 6, 6 3 के 18, ठीक है, यहाँ आएगा 2/3, सॉरी 2 से 2 कट गया, 3 से 18, यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 से देखा उसको हम तो 12 छंग 72, 13 छंग 78, यानी कि 12 बार में जाएगा, 12 छंग 72, यानी कि 72 अलग 3 अलग, तो ये आ गया 5 6 12 18 और ये 5 का 3 अलग, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 125/18, भाग दिया, रिमाइंडर क्या आएगा 17, ऐसे ही भाग देंगे सिंपल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा काम कहाँ आता है, इस क्वेश्चन में। जैसे एक और पहले देख लेते हैं, जैसे मान लो 53 पे 98 है और ये 90 है, ठीक है, कैसे करेंगे, 90 है
तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे 90 में क्या आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही तो आएगा। 5 दूना 10, 10 9 90। ठीक, तो कैसे निकालेंगे 90 का, 90 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा 94/5, 1/2 और 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 90, 5 36 और ये आ जाएगा 24। 24 में 1 का करा 24, 2 का करा 48, 3 का करा, 4 का करा तो ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि हमको 82 चाहिए हमारे काम का। चार से कटा 4 चौके 16 के 6 हाथ लग गया 2, 1 4 दूना 8 में 96, यहाँ 96 आएगा ना। तो यानी कि 4 बार में ले जा सकते हैं, यानी कि 53 पे 96 रहे तो हमारा 24 × 4 होगा, यानी कि काम हो जाएगा। बस कितना गया 2 और नीचे है 90। तो यहाँ पे हम करें हम 53, ये आ गया 24 4 बार में, और ये 53 का स्क्वायर और ये 90, ये वैल्यू तो 1 आ गई, खत्म। 53 × 53 कितना होता है 2809। इसको डिवाइड करना है 90 से, डिवाइड करेंगे हमारा